हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है रामसर साइट। क्वेश्चन यहाँ से भी अच्छे अच्छे बनते हैं और पूछा जाता है कि भारत में कितने रामसर साइट हैं, या क्वेश्चन पूछता है सबसे पुराना रामसर साइट क्या है, सबसे नवीनतम रामसर साइट कौन सा है। तो आज देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं और इसकी चर्चा हम करेंगे भारत के मैप के थ्रू, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ ऐसा होता है कि ये अपने अंदर जो है इमेज के रूप में चीजों को स्टोर करता है। तो अगर मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है। तो पहले समझते हैं कि रामसर साइट है क्या। वास्तव में रामसर साइट आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि मतलब एक ऐसी जमीन, पृथ्वी का वह स्थान जो हमेशा नम हो, दलदला इलाका जिस तरीके से कहते हैं, जो दलदली जमीनें होती हैं जहां दलदल स्थान होता है उसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। और ये जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि का नाम रामसर साइट क्यों पड़ा, अगर हम देखें रामसर साइट क्यों कहते हैं आर्द्र भूमियों को, तो ध्यान रखना कि ईरान में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है। ईरान में होता है क्या, पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन में बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं और वहां पे इस चीज की चर्चा होती है कि आर्द्र भूमि की हमारे पर्यावरण को बचाने में जो भूमिका है उसके बारे में चर्चा होती है। तो आप भी समझ लीजिए कि आर्द्र भूमियों की भूमिका क्या है पर्यावरण को बचाने में। जो आर्द्र भूमियां होती हैं उसमें कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ऐसी वनस्पतियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी भूमिका इसकी ये भी है कि आर्द्र भूमियों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने की क्षमता होती है। तो आप तो जानते ही होंगे कि अगर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी कम मात्रा में रहे हमारे लिए उतना ही ज्यादा सही होगा। तो ईरान में जो है पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, यहाँ पे इस चीज की जो है चर्चा होती है और यहाँ समझौता किया जाता है कि जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने देश में आर्द्र भूमियों की पहचान करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। तो इसी क्रम में इस समझौते से जो जुड़ते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं, वो कुल 171 देश शामिल होते हैं। और ये 171 देश कहाँ आते हैं, ईरान का एक शहर है रामसर, और इस रामसर शहर में ही यह पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हो रहा था और इस वजह से आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का नाम दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कि 171 देशों में, जो 171 देश इसके सदस्य हैं, इन 171 देशों में वर्तमान समय में कुल 2300 आर्द्र भूमियों की पहचान की जा चुकी है। 2300 आर्द्र भूमि, इसको इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटलैंड। और कभी कभी आपको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, वेटलैंड। ठीक, तो 171 देशों में अब तक कुल 2300 आर्द्र भूमियों की पहचान की जा चुकी है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि या सबसे ज्यादा वेटलैंड किस देश में है, तो सबसे ज्यादा वेटलैंड है बोलिविया में, सबसे ज्यादा बोलिविया में है। इसी के बाद अगला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने वेटलैंड हैं या भारत में अब तक कुल कितने रामसर साइट हैं, तो भारत में जो वर्तमान संख्या है रामसर साइट की वो है 37। 2020 से पहले यह संख्या 27 थी और 2020 में 10 आर्द्र भूमियों को ऐड किया गया है इसमें। अभी हम चर्चा करेंगे कि वो 10 आर्द्र भूमियां कौन है जो 2020 में ऐड की गई हैं, जिससे 27 से 37 हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि 2020 में भारत में 10 नए वेटलैंड की खोज हुई है जिनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वो 10 वेटलैंड कौन कौन से हैं? तो देखना, यह है हमारा पंजाब, यह है महाराष्ट्र और यह है हमारा उत्तर प्रदेश। तो जो नवीनतम 10 शामिल किए गए हैं, नवीनतम 10 जो शामिल किए गए हैं, इसमें पंजाब से 3 हैं, उत्तर प्रदेश से 6 हैं, उत्तर प्रदेश से 6 हैं और महाराष्ट्र से एक आर्द्रभूमि की पहचान हुई है। तो अगर आप याद रखना चाहें या याद रख सकते हैं तो समझ लीजिए कि पंजाब के जो 3 वेटलैंड खोजे गए हैं वो हैं नांगल, दूसरा है केशोपुर और तीसरा है बीज। कौन कौन से गांव से साइट शामिल किए गए हैं? नांगल, केशोपुर और बीज। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो शामिल किए गए हैं वो है पहला पार्वती अरंगा, दूसरा है समसपुर, तीसरा है नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, फिर है सैंडी। अगला कौन है? सैंडी, ये भी उत्तर प्रदेश में एक खोजी गई नई आर्द्रभूमि है। फिर है सामन, 1 2 3 4, अगला है सामन, 2 2 4 हो गया। और उसके बाद आता है हमारा सरसई और नवार। कौन है? सरसई, नवार। कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये सरसई नवार एक ही स्थान का नाम है, सरसई नवार दोनों एक में है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। और महाराष्ट्र में जो एक वेटलैंड की पहचान की गई है वो है, देखिए यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खोजा गया है क्या? नंदूर मधमहेश्वर। कौन है? नंदूर मधमहेश्वर। अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीनतम या सबसे लेटेस्ट आर्द्रभूमि कौन सी है तो यही है हमारा नंदूर मधमहेश्वर 2020 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम किस आर्द्रभूमि की पहचान की गई थी, यह क्वेश्चन ऐसे पूछे कि रामसर साइट में शामिल किया गया भारत का पहला आर्द्रभूमि कौन सा है, ऐसे पूछे भारत का पहला रामसर साइट। यहां से पूछ सकता है भारत का पहला रामसर साइट, या पूछ सकता है भारत का प्रथम रामसर साइट, या पूछ सकता है भारत का सबसे पुराना रामसर साइट कौन है। तो देखना, यह है हमारे पास उड़ीसा और यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर है हमारा अरब सागर। तो उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे एक झील है चिल्का झील। ज्योग्राफी में आप लोग इसे पढ़ेंगे। और चिल्का झील जो है एक प्रकार की लेगून झील है। क्या है? लेगून झील। लेगून झील वो होती हैं जो 3 तरफ से जो है स्थल से घिरे हुए हों, लेकिन एक तरफ जो है ये पानी से घिरे हुए हों, इनको कहते हैं लेगून झील। तो चिल्का झील एक प्रकार की क्या है? लेगून झील है। तो भारत का जो पहला रामसर साइट था वो था चिल्का झील, उड़ीसा का, चिल्का झील उड़ीसा। और इसी में दूसरा था, यह है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क। कौन? केवलादेव नेशनल पार्क। ये कहां है? राजस्थान में।
इन दोनों को शामिल किया गया था 1981 में। कब शामिल किया गया? 1981 में। जब भी आपसे पूछेगा भारत का पहला रामसर साइट कौन है, तो ऑप्शन में या तो चिल्का झील होगा या तो केवलादेव नेशनल पार्क होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे और दोनों को 1981 में ही शामिल किया गया था। तो इस वजह से इन दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, पॉइंट है हमारा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। तो देखना यह है हमारे पास पश्चिम बंगाल और यहां पे जो एरिया है यह है बांग्लादेश का। तो यहां पे है सुंदरबन। सुंदरबन एक प्रकार का क्या है? डेल्टा है। तो इस सुंदरबन को भी शामिल किया गया है आर्द्र भूमियों में और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट तो आप कहेंगे सुंदरबन। सुंदरबन क्षेत्रफल कितना है इसका? 4232 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे अगर पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो यह है हमारा केरल और केरल में ही समुद्र तट के किनारे है वेम्बनाड झील। तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो वेटलैंड है हमारे पास वो है वेम्बनाड और वेम्बनाड कहाँ है? केरल में। यहां देख लेना सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर? नेक्स्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जब सबसे बड़ा की बात हो गई है तो सबसे छोटा कौन सा है, क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि सबसे छोटा कौन है तो आंसर क्या होगा? भारत का सबसे छोटा रामसर साइट, रामसर साइट। तो देखना ये दोनों रामसर साइट जो सबसे छोटे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ही दोनों हैं रेणुका वेटलैंड और चंद्रेटल वेटलैंड। तो पहला कौन हो जाएगा? रेणुका वेटलैंड या कहेंगे रेणुका रामसर साइट। रेणुका रामसर साइट। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो इसका क्षेत्रफल मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक। और दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटा है वो आता है चंदेरटल और चंदेरटल भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है चंदेरटल रामसर साइट और इसका क्षेत्रफल है 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इन दोनों की लोकेशन क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो इस रामसर साइट में हमें इतना ही पढ़ना था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। 2-3 पॉइंट इसमें रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे भारत में अब तक कितने रामसर साइट है तो आप कहेंगे 37। नवीनतम जो शामिल हुए हैं 10। उनमें भी सबसे लेटेस्ट कौन है? महाराष्ट्र में जो है नंदूर मदमहेश्वर है। अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी में अगर पूछे 2020 में आर्द्र भूमियों की कितनी संख्या में पहचान की गई है तो आप कहेंगे 6। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है तो आप कहेंगे सुंदरबन। दूसरे नंबर पे कहेंगे वेम्बनाड झील। अगर पूछता है सबसे पुराना तो सबसे पुराना चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क है जो 1981 में शामिल किया गया। और उसी तरीके से अगर पूछे सबसे छोटा कौन है तो दोनों हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका 0.2 किलोमीटर स्क्वायर और चंदेरटल 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। तो आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। से देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।